हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब दिल्ली सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा है कि लॉकडाउन लगाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश केजरीवाल सरकार कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से वही किया है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। कोविड मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल हो चुकी दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली में कोरोना का भयंकर संकट आया तो उस वक्त अपना पल्ला झाड़ते हुए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है ये कहकर दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो भयंकर स्थिति देखने को मिली वो हर किसी को कहीं ना कहीं आश्चर्य में डाल रही है। और लॉकडाउन के इस ऐलान के बाद दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर जो भयंकर तस्वीरें देखने को मिली वो लगातार अब दिल्ली सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। और जाहिर तौर पर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो मजदूरों का पलायन लगातार दिल्ली से हो रहा है वो जाहिर तौर पर ये मजदूर उत्तर प्रदेश से लेकर अब बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। और कोरोना का ये संक्रमण किस तरीके से वहां बढ़ सकता है इसको लेकर भी अब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार को घेरती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अब इन मजदूरों के पलायन को लेकर इनके लिए बसों की व्यवस्था कराई गई है। वही एक और दिल्ली सरकार है जिन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, लेकिन मजदूरों के लिए, प्रवासी जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए किसी तरीके की व्यवस्था करती दिल्ली सरकार नजर नहीं आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए प्रवासी मजदूरों से यह जरूर अनुरोध किया कि दरअसल वो दिल्ली छोड़कर ना जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस प्लानिंग के तहत इस लॉकडाउन का ऐलान किया है। भरपूर वक्त दिल्ली में मौजूद बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को उनके शहर वापस लौटने के लिए दिया गया और यही वजह रही कि अपने बोरी बिस्तर बांधकर ये प्रवासी मजदूर अब अपने गांव लौटने की कोशिश में दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर एकत्रित हुए, जहां नजारा किसी को भी डरा सकता है क्योंकि कोरोना संक्रमण का ये दौर है। और जाहिर तौर पर इन तमाम लोगों के लिए बसों से लेकर ट्रेन की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से नहीं की गई। और इसको लेकर ही अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आनंद फानन में लॉकडाउन लगाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी प्लानिंग के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया और अब यूपी की सरकार इन लोगों के लिए बसों का इंतजाम कर रही है ताकि वो लोग अपने गांव तक पहुंच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ जो रवैया दिखाया है वो पिछले साल भी दिखाया था। बिना किसी तैयारी के पिछले साल भी जब कोरोना संक्रमण का ये दौर आया था तो उन्हें यूपी के बॉर्डर्स पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद फिर चाहे वो आनंद विहार बस अड्डा हो, गाजियाबाद बस अड्डा हो या फिर नोएडा का बस अड्डा हो, तमाम जगहों पर भारी भीड़ कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की देखने को मिली। और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता नजर आया। और यही वजह है कि लगातार अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर प्रवासी मजदूरों के लिए उन्हें उनके गांव, उनके शहर तक वापस लौटाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से अरविंद केजरीवाल ने बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया। अब उन्हीं प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बसों का इंतजाम कर रही है। देर रात आनंद विहार बस अड्डे पर जो भयंकर नजारा था अब वो कहीं ना कहीं छटता नजर आया है जरूर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी हर एक जिलों पर, हर एक जगहों पर अपनी निगरानी बनाए रखे हुए हैं। यही वजह है कि वो हर एक क्षेत्र के अधिकारियों से लगातार बैठक कर रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और यही वजह है कि बसों का इंतजाम कराया गया है, जिसके बाद ये लगातार जो लोग बस अड्डों पर एकत्रित हुए हैं अपने शहर, अपने गांव वापस लौटने के लिए, उन्हें वहां भेजा जा रहा है। तो यही अंतर है
दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में। दिल्ली सरकार जहां ये कह चुकी है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाइयां नहीं है और एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है, लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दरख्वास्त भी की गई कि दरअसल वो दिल्ली छोड़कर ना जाए, लेकिन उन्हें यह भरोसा बिल्कुल नहीं दिलाया गया कि दरअसल ये मात्र 6 दिन का लॉकडाउन है और उसके बाद ये लॉकडाउन नहीं होगा। और यही वजह है कि प्रवासी मजदूरों का ये प्लान एक बार फिर से देखने को मिला। जाहिर तौर पर ये वही मजदूर हैं जो दोबारा कहीं ना कहीं जिन्होंने राजधानी दिल्ली का रुख किया था, रोजी रोटी को लेकर ये लोग राजधानी दिल्ली आए थे, लेकिन एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने जो इनके साथ किया है वो अब दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और यहां तक कि गाजियाबाद से लेकर कश्मीरी गेट तक लगातार जो नजारा है उसमें साफ तौर पर बयां हो रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी जमकर घेरा। ये तस्वीरें जो हैं ये जाहिर तौर पर दिल्ली की तस्वीरें अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी को दिखा रही हैं कि किस तरीके से ना तो व्यवस्थाएं वहां मरीजों को दी जा रही है, ना ही बेड की व्यवस्था की जा रही है, ना ही अच्छे जो अस्पताल हैं उनमें कोई व्यवस्थाएं हैं, ना ही लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। पुरजोर तरीके से हर एक मोर्चे पर दिल्ली सरकार फेल नजर आ रही है और यही वजह है कि अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन से साफ इनकार कर चुकी है। लोगों की आजीविका बचाना इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर वो दौर नहीं आने देंगे जब लोगों को अपनी रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाए। तो यही अंतर है जिसको लेकर लगातार अब दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, राजनीति जिस तरीके से इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौर में हो रही है, ना सिर्फ महाराष्ट्र के जो नेता हैं शिवसेना के हों या एनसीपी के हों इसको लेकर राजनीति करते नजर आ रही हैं, बल्कि अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश में चूंकि अपनी सियासी रोटियां सेकनी है इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। संजय सिंह की ओर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा किया है बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पर भी निशाना साधा गया है। संजय सिंह की तरफ से जो कहा गया है उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा इस वक्त भयंकर है। मरीजों के लिए अस्पताल में कोई जगह नहीं है, उनके जो परिजन हैं वो ऑक्सीजन बेड और दवाई के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। तो संजय सिंह से यह अनुरोध कर ही लेना चाहिए कि दरअसल वो राजधानी दिल्ली की स्थिति पर गौर करें। संजय सिंह तमाम राज्यों पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं, तमाम राज्यों पर ब्यौरा पेश कर रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली पर आखिर मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं, ये सवाल भी बना हुआ है। जाहिर तौर पर संजय सिंह लखनऊ में हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में वहां सियासी रोटियां सेकने का काम करना है, लेकिन दिल्ली की स्थिति पर आखिर कौन जवाब देगा, ये भी संजय सिंह से सवाल हमारा है। संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि दरअसल कोरोना का मुकाबला करने में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है और उत्तर प्रदेश की स्थिति पर केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। तमाम शमशान से लेकर अस्पताल तक का ब्यौरा संजय सिंह की ओर से दिया गया है, लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है आखिर उसका जवाब कौन देगा। राजधानी दिल्ली जहां से लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लगातार अपने शहर अपने गांव का रुख कर रहे हैं और आखिर इनमें से कितने कोविड पॉजिटिव हैं और कहां पहुंचकर ये किस तरीके से संक्रमण फैलाएंगे, इसका कोई भी इंतजाम दिल्ली सरकार की ओर से नहीं किया गया है। डीटीसी बसों में भरकर ये मजदूर लगातार आनंद विहार और गाजियाबाद जैसे बस अड्डों पर पहुंच रहे हैं, जहां से उत्तर प्रदेश की सरकार इनके लिए तमाम बसों की व्यवस्थाएं कर रही है और यही वजह है कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये कहा गया दिल्ली सरकार की ओर से पिछले दिन कि दरअसल बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और तमाम चीजें नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के एक दिन के ऐलान के बाद ही अब दिल्ली में इतने बेड आ चुके हैं कि आने वाले वक्त में जो कोरोना संक्रमित मरीज होंगे उनका इलाज संभव हो जाएगा और
ऑक्सीजन से लेकर तमाम सुविधाएं भी मुहैया करा ली गई है, जिसकी जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। तो तमाम चीजें जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के इस दौर में दिल्ली में खासतौर पर चल रही है, वो बता रही है कि राजनीति कितनी चरम सीमा पर राजधानी में आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। तमाम विपक्ष की कोशिश यही है कि केंद्र सरकार को इस कोरोना संक्रमण के दौर में घेरा जाए। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की ही की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से पिछले साल कोरोना के दौर में इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी निपटती नजर आई थी और हर संभव चाहे फिर वो प्रवासी मजदूर हो या फिर उत्तर प्रदेश में गरीब हो, उन्हें राशन से लेकर उनके लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। और एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और निगरानी हर एक जिला हो, हर एक क्षेत्र हो, उस पर रखी जा रही है। अधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक लगातार जारी है और यही वजह है कि आनंद विहार बस अड्डे पर जो भारी तादाद में देर रात भीड़ नजर आ रही थी, शायद अब वो नजारा वहां नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के ही इंतजाम है जिस वजह से ये भीड़ वहां से छटी है। नहीं तो दिल्ली सरकार की ओर से जाहिर तौर पर इतना वक्त दिल्ली में रह रहे लोगों को बाहर से जो आए थे उन्हें दिया गया था कि वो अपना बैग पैक करें और अपने गांव शहर के लिए निकल जाएं। तो यही जवाब है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी नाकामियों, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये तमाम पैतरे ना अपनाएं। बेहतर होगा ये सब ना करके अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर दवाइयों का इंतजाम करें, तो शायद लोगों की जान बचाने और साथ ही लोगों की आजीविका बचाने में भी दिल्ली सरकार को मदद मिले। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।